जय बजरंगबली साथियों। मित्रों, जो मनुष्य मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। मंगलवार का दिन संकट मोचन श्री हनुमान जी को समर्पित है। वे देवता जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले स्मरण किया जाता है और जिनका नाम लेते ही सारे विघ्न और बाधाएं कोसों दूर भाग जाते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति मंगलवार की सुबह उठते ही हनुमान जी की कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, दुख और भय ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण गहरे अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला देती है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल एक कथा नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है, एक अडिग आस्था है और एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। क्योंकि बजरंगबली केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें हृदय की गहराइयों में महसूस करने के लिए हैं। वो हमारे हृदय के भीतर बसे हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा साहस और हमारे संस्कार सब उन्हीं की असीम कृपा से चलते हैं। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार के दिन हनुमान जी की पावन कथा सुनता है, तो उसके घर की सारी नकारात्मकता और बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ता है और चंचल मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। इसलिए यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। जब हम अपने भीतर बैठे हनुमान जी के अंश को जगाते हैं, तो दुख का साया हमें छू भी नहीं पाता। तो अब इस पावन मंगलमयी सुबह अपने चंचल मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों की गति को धीमा कीजिए और अपने अंतर्मन में उस दिव्य स्वर को सुनिए जो कहता है, ओम हनुमते नमः। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। और जो मंगलवार की कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके जीवन की हर रुकावट स्वयं महावीर हनुमान जी दूर करते हैं। तो आइए, अपने भीतर की सोई हुई श्रद्धा को जागृत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से हृदय से पुकारिए, जय श्री हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर संकट केवल प्रभु के नाम मात्र से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं, बल्कि आपके आत्मा के द्वार तक पहुंचेगी। तो आइए, अत्यंत श्रद्धा और अटूट विश्वास से सुनिए मंगलवार की यह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और क्लेश स्वयं मिट जाते हैं। परंतु प्रिय श्रोतागण, कथा के प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और गरुड़ पुराण में स्वयं किया गया है। कोई भी कथा, विशेषकर प्रभु की लीलाओं से जुड़ी कथा, यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरी जानकारी नहीं रह जाती, बल्कि वह अनजाने में किए गए पाप का कारण बन सकती है। जब हम किसी दिव्य प्रसंग को अधूरा छोड़कर उठ जाते हैं, तो हमारा मन उस अधूरे सत्य को लेकर भ्रमित और विचलित हो जाता है, और यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर हमें गलत मार्ग की ओर ले जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस मंगलमयी हनुमान कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वह गूढ़ ज्ञान है जो आपके हृदय में बैठे हर भय, हर शोक और हर बाधा को जड़ से मिटा देगा। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे स्वयं पवनपुत्र हनुमान अपने सच्चे और दीन भक्तों के जीवन से बड़ा संकट हर लेते हैं और उनके कांटों भरे मार्ग को भी मंगलमय बना देते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक छोटा सा प्रसंग, कोई एक करुण शब्द ही आपके जीवन की दिशा और दशा बदल दे। हो सकता है हनुमान जी की किसी लीला में छिपी कोई घटना आपके भीतर वह परम शांति और धैर्य जगा दे, जिसकी खोज में आप बरसों से भटक रहे हैं। इसलिए इसे केवल सुनिए मत, बल्कि हृदय से आत्मसात कीजिए और अंत तक जुड़े रहिए। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका परम कर्तव्य है कि प्रभु की इस अपार महिमा को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब एक भक्त भगवान की कथा सुनता है, तो वह पुण्य अर्जित करता है, लेकिन जब वही भक्त उस दिव्य अमृत को दूसरों के साथ साझा करता है,
तो वह प्रभु की दृष्टि में विशेष स्थान पाता है और दोगुना पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि बजरंगबली की कृपा का प्रकाश हर अंधियारे घर में पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन की दिशा बदल देने वाली कथाएं निरंतर मिलती रहें। तो अब सब कुछ भूलकर अपने मन को उस राम भक्त के चरणों में समर्पित कर दीजिए और श्रद्धा से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव में, जिसका नाम रामेश्वर था, वहां एक दंपत्ति निवास करते थे। रामेश्वर गांव प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर था, जहां चारों ओर हरियाली, लहलहाते खेत और पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजती थी। इसी गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। रामदीन और राधा दोनों ही सरल हृदय के, परिश्रमी और अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। उनके पास धन दौलत की कोई बड़ी कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके पास अपने खेत थे, एक सुंदर सा घर था और गांव के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन इन सब सुखों के बीच उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी अटूट भक्ति। रामदीन और राधा दोनों ही संकट मोचन हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। उनके दिन की शुरुआत बिना हनुमान चालीसा के पाठ और बजरंगबली के सुमिरन के बिना कभी नहीं होती थी। हर मंगलवार को वे दोनों व्रत रखते, गांव के पुराने हनुमान मंदिर जाते और प्रभु को सिंदूर और चोला चढ़ाते थे। उनकी दिनचर्या भक्ति के सुरों में गुठी हुई थी। घर के आंगन में जैसे ही भोर की पहली किरण उतरती, राधा का स्वर गूंज उठता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और रामदीन अपने खेतों की ओर जाने से पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकना कभी नहीं भूलता था। वे दोनों बहुत मेहनत करते थे। उनका घर अनाज से भरा रहता था और उनके जीवन में एक गहरा ठहराव था। लेकिन कहते हैं न कि हर इंसान के भाग्य में कोई न कोई टीस रह ही जाती है। रामदीन और राधा के जीवन में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। एक ऐसा शून्य था जिसे कोई भी भौतिक सुख नहीं भर पा रहा था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी गोद सुनी थी। उनके घर के आंगन में किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। अक्सर संध्या के समय जब काम खत्म करके रामदीन घर लौटता और राधा को उदास बैठा देखता, तो उसका मन भर आता। राधा जब पड़ोसियों के बच्चों को खेलते हुए देखती, उन्हें अपनी मां की उंगली पकड़कर चलते हुए देखती, तो उसका ममतामयी हृदय छटपटा उठता। उसे लगता कि क्या उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई है। वह अक्सर एकांत में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती। वह कहती, हे बजरंगबली, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदा आपके नाम का सहारा लिया, फिर हमारे आंगन में यह सन्नाटा क्यों? क्या मेरी ममता कभी फलीभूत नहीं होगी? कभी कभी राधा का दुख इतना बढ़ जाता कि वह रामदीन की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती। उसकी आंखों से गिरते आंसू रामदीन के कलेजे को चीर देते थे। रामदीन खुद भी अंदर से टूटा हुआ महसूस करता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह भी कमजोर पड़ गया तो राधा को कौन संभालेगा। वह उसे धैर्य बंधाते हुए कहता, राधा धीरज रखो, हनुमान जी बड़े दयालु हैं, वे संकट मोचन हैं। हमारे जीवन का यह संकट भी वे ही टालेंगे, बस श्रद्धा कम मत होने देना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। राधा सिसकते हुए कहती, स्वामी बरसों बीत गए पूजा करते करते, मन्नतें मांगते मांगते। क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है? क्या हम इसी अकेलेपन में बूढ़े हो जाएंगे? रामदीन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता, बस उसकी आंखों में भी नमी आ जाती। वे दोनों इसी आशा और निराशा के बीच अपना जीवन काट रहे थे। समाज के लोग भी कभी कभी अनजाने में या जानबूझकर ऐसे ताने मार देते थे जो राधा के हृदय में तीर की तरह चुभते थे। कोई उन्हें बांझ कहता तो कोई कहता कि पिछले जन्म के पापों का फल है। इन सब बातों को सहते हुए भी उनकी हनुमान जी पर श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती गई। फिर समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। एक दिन जब राधा हनुमान मंदिर में पूरी तरह से लीन होकर प्रार्थना कर रही थी और उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे,
तभी उसे अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हुआ। और उस घटना के कुछ समय बाद ही जैसे रामेश्वर गांव की फिजा ही बदल गई। राधा की कोख हरी हुई। यह समाचार सुनते ही रामदीन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे साक्षात हनुमान जी ने उसके घर का रास्ता देख लिया हो। कुछ ही महीनों बाद उनके घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो बालक साधारण नहीं दिखता था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उनमें एक गजब की चमक थी। बालक के जन्म लेते ही रामदीन और राधा के जीवन का सारा दुख, सारी पीड़ा एक पल में हवा हो गई। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। रामदीन ने हनुमान जी के चरणों में माथा टेक कर कहा, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। वो बालक जैसे जैसे बढ़ने लगा, उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। राधा उसे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। जब वो बालक आंगन में घुटनों के बल चलता तो ऐसा लगता जैसे कोई छोटा देवता साक्षात धरती पर खेल रहा हो। उसके नन्हे नन्हे हाथ, उसका मुस्कुराता हुआ मुखरा और उसकी तोतली बोली ने घर के उस पुराने सन्नाटे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। रामदीन और राधा अपनी सारी थकान उस बालक के मुख को देखकर भूल जाते थे। अभी उनकी खुशियों का घरा भरा ही था कि कुछ समय बाद उनके घर में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। राधा ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्री को जन्म दिया। वो बच्ची भी अपने भाई की तरह ही रूपवान और शांत स्वभाव की थी। अब रामदीन और राधा का परिवार पूर्ण हो चुका था। एक बेटा और एक बेटी। उनका छोटा सा संसार अब स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगा था। उनके जीवन में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन, धान्य, मान सम्मान और अब बच्चों का सुख। राधा अब हनुमान जी की और भी अधिक सेवा करने लगी थी। वो अपने बच्चों को रोज हनुमान जी की गाथाएं सुनाती, उन्हें सिखाती कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, बस उस महावीर का हाथ थामे रखना। उनका जीवन अब अपने दोनों बच्चों के आसपास ही सिमट गया था। सुबह उठकर बच्चों को नहलाना धुलाना, उन्हें प्यार करना, रामदीन का बच्चों के साथ खेलना, यह सब देखकर गांव के लोग भी कहते थे कि देखो, भक्ति का फल ऐसा ही होता है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, काल का पहिया बड़ा निष्ठुर होता है। सुख की धूप के बाद अक्सर दुख की काली घटाएं बिन बताए आ जाती हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा सुखद मोड़ पर होती है, तभी समय का एक झोंका सब कुछ तहस नहस करने के लिए तैयार खड़ा होता है। रामदीन और राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसकी उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। खुशियों के उस भरे पूरे महल पर दुखों की बिजली गिरने वाली थी। एक दिन जब सब कुछ सामान्य था, रामदीन रोज की तरह अपने खेतों से काम करके लौटा तो उसे हल्का सा शरीर भारी महसूस हुआ। उसने सोचा कि दिन भर की कड़ी धूप और मेहनत की वजह से शायद थकान हो गई है। उसने राधा से कहा, आज मन थोड़ा सुस्त है, बस थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। विश्राम करूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। राधा ने भी उसे साधारण थकान मानकर आराम करने को कहा और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख दी। लेकिन उस रात रामदीन को जो बुखार चढ़ा, उसने उतरने का नाम ही नहीं लिया। आधी रात को उसका शरीर तवे की तरह तपने लगा। वो बेचैनी में करवटें बदलने लगा। राधा डर गई। उसने गांव के वैद्य को बुलाया। जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन रामदीन की हालत बिगड़ती ही गई। वो बुखार साधारण नहीं था, वो एक ऐसा भयंकर ज्वर था जो रामदीन के शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। अगले 2-3 दिनों में रामदीन इतना कमजोर हो गया कि वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहा। उसकी तेजस्वी आंखें अंदर धंस गईं और उसका शरीर पीला पड़ने लगा। राधा और दोनों बच्चे उसके बिस्तर के चारों ओर बैठकर दिन रात रोते और प्रार्थना करते। छोटा बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर कहता, पिताजी उठिए ना, चलिए मेरे साथ खेलिए। लेकिन रामदीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो बस अपनी धुंधली आंखों से अपने मासूम बच्चों को देखता और उसके गालों पर आंसू लुढ़क जाते। उसे अपनी मृत्यु का आभास होने लगा था और उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने उन छोटे बच्चों और अपनी भोली पत्नी की थी। पूरा घर जो कल तक खुशियों से चहक रहा था, अब सन्नाटे और सिसकियों की भेंट चढ़ गया था। राधा पागलों की तरह कभी हनुमान जी की प्रतिमा के पास दौड़ती तो कभी रामदीन के पैर दबाती।
वो कहती, हे बजरंग बली, आपने ही यह सुख दिया था, अब आप ही इसे छीन रहे हैं। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे बच्चों को अनाथ मत होने दीजिए। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बुखार का प्रकोप इतना बढ़ा कि रामदीन की चेतना लुप्त होने लगी। एक भयावह काली रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली करक रही थी, रामदीन ने अपनी पत्नी और बच्चों को आखिरी बार करुण भरी नजरों से देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। रामदीन की मृत्यु के साथ ही उस घर की खुशियां, उसकी रौनक और उसकी सुरक्षा का कवच सदा के लिए टूट गया। राधा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो रामदीन कुछ दिन पहले तक बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर घूमता था, वो आज एक बेजान शरीर बनकर पड़ा है। गांव में सन्नाटा पसर गया। हर कोई उस अभागे परिवार की स्थिति देखकर दुखी था। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। रामदीन का अंतिम संस्कार कर दिया गया और पीछे रह गई राधा और उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिन्हें अभी यह भी नहीं पता था कि मृत्यु क्या होती है और उनके पिता उन्हें छोड़कर कहां चले गए हैं। प्रिय श्रोतागण, रामदीन की मृत्यु ने जैसे उस हंसते खेलते घर की चूलें हिला दी थीं। वो आंगन जहां कभी बच्चों की किलकारियां और हनुमान चालीसा के पाठ गूंजते थे, अब वहां केवल सन्नाटा और राधा की सिसकियों की आवाजें आती थीं। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके सिर से सुहाग का साया उठ जाए और सामने 2 नन्हे मासूम बच्चे हों, जिन्हें अभी संसार की ऊंच नीच का ज्ञान भी नहीं है। राधा के पास शोक मनाने का भी पूरा समय नहीं था, क्योंकि पेट की भूख और बच्चों का भविष्य उसके सामने एक विशाल प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा था। शुरुआत में तो कुछ दिन पड़ोसियों ने सांत्वना दी, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। समाज का चेहरा बड़ा अजीब होता है। जब आप सुखी होते हैं तो सब साथ होते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में साए भी साथ छोड़ देते हैं। रामदीन ने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखी थी, वह उसकी बीमारी और अंतिम क्रियाकर्म में समाप्त हो गई। अब राधा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने बच्चों को भूखा न सोने देना। राधा, जो कभी अपने घर की लक्ष्मी थी और जिसके इशारे पर घर के काम होते थे, अब उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर का सारा काम निपटाती, बच्चों के लिए जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा होता उसे तैयार करती और फिर निकल जाती कड़ी धूप में काम करने। वह दूसरों के खेतों में हल चलाए जाने के बाद निराई गुराई करती, भारी गट्ठर ढोती और पसीने से तरबतर होकर शाम को घर लौटती। उसकी ममता का कोई अंत नहीं था। अक्सर ऐसा होता कि मजदूरी में जो थोड़ा अनाज या पैसे मिलते, वो उससे बच्चों के लिए दूध या भरपेट भोजन का प्रबंध करती, लेकिन खुद के लिए अक्सर कुछ नहीं बचता था। वो पानी पीकर सो जाती या सूखी रोटी का एक टुकड़ा खाकर संतोष कर लेती। जब उसके बच्चे पूछते, माँ आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो वो अपनी ममता भरी मुस्कान के साथ कहती, बेटा मेरा मन आज भरा हुआ है, तुम खा लो, तुम खाओगे तो मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। यही तो एक माँ की शक्ति होती है, जो अपनी भूख को मारकर बच्चों की मुस्कान में अपना पेट भर लेती है। लेकिन समाज के कुछ लोग उसे वहां भी चैन से नहीं रहने देते थे। विधवा होने के कारण उसे अपशकुन माना जाने लगा। कोई उसे ताने मारता तो कोई उसे काम देने से कतराता, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वो मन ही मन हनुमान जी को याद करती और कहती, हे बजरंग बली, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकूं। मेरे हिस्से का दुख मुझे दे दो, पर इन मासूमों पर अपनी कृपा बनाए रखना। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन संघर्ष कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। लगातार कड़ी मेहनत, मानसिक तनाव और कई दिनों तक भूखे रहने के कारण राधा का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। उसका वह तेजस्वी चेहरा अब पीला पड़ चुका था। हाथ पांव में वो पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बीमारी को छुपाकर काम पर जाती रही। वो जानती थी कि जिस दिन वह बिस्तर पर गिर गई, उसके बच्चों का क्या होगा। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में खेत में काम करते समय राधा को अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़ी। साथ ही मजदूरों ने उसे घर पहुंचाया। उसे बहुत तेज बुखार था।
बिल्कुल वैसा ही जैसा रामदीन को हुआ था। जब बच्चों ने अपनी मां को इस हालत में देखा तो वे सहम गए। छोटा भाई अपनी बहन का हाथ पकड़कर मां के सिरहाने बैठ गया। वो अपनी मां का माथा सहलाता और कहता, मां उठो ना, हमें भूख लगी है, आप सो क्यों रही हो? राधा ने अपनी धुंधली आंखों से बच्चों को देखा। उसके दिल में एक टीस उठी। उसने चाहा कि वह उठकर उन्हें गले लगा ले, उन्हें खाना खिलाए, लेकिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। उसे एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया था। दवा के लिए पैसे नहीं थे और जो थोड़े बहुत थे वे रामदीन की यादों के साथ पहले ही खत्म हो चुके थे। गांव के लोग दूर से ही देखते, पर कोई पास आने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते राधा की स्थिति और भी बिगड़ गई। अब वह बोल भी नहीं पाती थी। बच्चे पूरे दिन भूखे प्यासे अपनी मां के पास बैठे मां मां पुकारते रहते। वे कभी अपनी मां का हाथ पकड़ते तो कभी उनके पैर दबाते। मासूमियत ऐसी कि उन्हें लगता कि शायद मां सो रही है और अभी जाग जाएगी। लेकिन वह मां जो बच्चों की एक आह पर तड़प उठती थी, आज बेबस होकर बस अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका समय आ गया है और वो अपने बच्चों को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही है। एक काली और शांत रात में राधा ने अपने दोनों बच्चों के सिर पर कांपते हुए हाथ फेरा। अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार और करुणा समेटे हुए आखिरी सांस ली और अपने पति रामदीन के पास परलोक चली गई। उन बच्चों के सिर से अब मां की ममता का आंचल भी छिन गया था। सुबह जब सूरज उगा तो बच्चों ने अपनी मां को हिलाया। मां देखो, सुबह हो गई, अब तो उठो। लेकिन मां अब कभी नहीं उठने वाली थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में राधा का अंतिम संस्कार कर दिया। अब वह घर पूरी तरह वीरान हो चुका था। रामदीन और राधा के जाने के बाद उन दोनों मासूम बच्चों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वे बच्चे जो कभी राजकुमारों की तरह रहते थे, अब अनाथ हो चुके थे। समाज की निष्ठुरता देखिए। जिन लोगों के खेतों में राधा ने अपना खून पसीना बहाया था, उन्होंने ही उन बच्चों को अपने घर से निकाल दिया। रामदीन का घर और जमीन धीरे धीरे कर्ज और दूसरों के कब्जे में चले गए। उन मासूमों के पास न अब सिर छुपाने को छत थी और न खाने को दाना। बड़ा भाई जो अभी खुद बहुत छोटा था, अपनी नन्ही बहन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुका था। वो अपनी छोटी बहन को अपने कंधे पर बिठाकर गांव की गलियों में भटकता। वो लोगों से कहता, मेरी बहन बहुत भूखी है, क्या कोई इसे थोड़ा सा खाना देगा? लेकिन लोग उन्हें ताने मारते, अभागे हैं ये, इनके माँ बाप को खा गए, अब हमारे ऊपर मुसीबत लाएंगे। बच्चे उन्हें पत्थर मारते, कुत्ते उनके पीछे पड़ते। वो छोटा सा बालक अपनी बहन को भूख से बिलखते देख अंदर तक टूट जाता। वो अपनी बहन को सांत्वना देता, चुप हो जा गुड़िया, अभी बाबा हमारे लिए खाना भेजेंगे। वो खुद भूखा रहता। कहीं से कोई जूठन मिल जाती तो अपनी बहन को खिला देता। उन दोनों के कपड़े फट चुके थे, चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम था। भटकते भटकते शाम हो गई। सर्दी की ठंडी हवाएं चलने लगी थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हनुमान जी का मंदिर था। वहां कोई आता जाता नहीं था। झाड़ झंखार उगे हुए थे और मंदिर की छत भी कहीं कहीं से टूटी हुई थी। उस खंडहर मंदिर में हनुमान जी की एक धूल से सनी हुई मूर्ति थी। वो बालक अपनी बहन को लेकर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गया। उसने अपनी बहन को एक कोने में बिठाया जहां हवा का झोंका कम आ रहा था। उसने मंदिर में पड़ी कुछ सूखी घास इकट्ठी की और अपनी बहन को उस पर सुलाने की कोशिश की। बहन रोते हुए बोली, भाई मां कब आएगी, मुझे डर लग रहा है। भाई की आंखों में आंसू भर आए। उसने उसे गले लगाया और कहा, मां यही हैं, देख इस मंदिर में हनुमान जी हैं ना, वे ही हमारी रक्षा करेंगे। सो जा मेरी छोटी बहन, कल सब ठीक हो जाएगा। उस रात वे दोनों अनाथ बच्चे उस ठंडे और उजाड़ मंदिर में साक्षात संकट मोचन के चरणों में सिमट कर सो गए। बाहर सन्नाटा था, लेकिन मंदिर के भीतर उन बच्चों की सांसों की आहट गूंज रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला कल उनके लिए क्या लेकर आएगा। वे तो बस उस महावीर के भरोसे सो गए थे जिन्होंने कभी पूरी वानर सेना का संकट हरा था। प्रिय श्रोतागण,
उस अंधेरी और ठंडी रात में वह खंडहर मंदिर किसी शमशान से कम डरावना नहीं लग रहा था। चारों ओर घोर अंधकार था। केवल टूटी हुई छतों के छेदों से छनकर आती हुई धुंधली चांदनी फर्श पर गिर रही थी, जो वहां के सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। खंडहर की दीवारों से टकराती हवा ऐसी आवाजें कर रही थी जैसे कोई रो रहा हो। लेकिन उन दो नन्हे मासूमों के लिए, जिन्हें पूरी दुनिया ने दुत्कार दिया था, वही उजाड़ जगह आज उनका एकमात्र सहारा थी। वे दोनों भाई बहन मंदिर के एक कोने में, जहां धूल और मकड़ी के जाले जमे थे, एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। ठंड इतनी अधिक थी कि उनकी हड्डियां कांप रही थीं। छोटा भाई, जिसने अपनी नन्ही बहन को अपनी फटी हुई कमीज के भीतर समेटने की कोशिश की थी, खुद भी थर-थर कांप रहा था। उसकी बहन की सांसें तेज चल रही थीं और वह भूख के मारे अधमरी सी हो रही थी। उसने रोते हुए अपनी कमजोर आवाज में कहा, भाई, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या मां खाना लेकर नहीं आएगी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उस मासूम के इन शब्दों ने भाई के कलेजे को छलनी कर दिया। उसके पास देने के लिए न रोटी का टुकड़ा था और न ही सांत्वना देने के लिए कोई झूठी कहानी बची थी। वह अपनी बहन के सिर को सहलाते हुए बोला, बस थोड़ी देर और चुप हो जा गुड़िया। देख, हम बाबा के घर में हैं। मां कहती थी ना कि हनुमान जी सबके दुख दूर करते हैं। वे जरूर हमारे लिए कुछ भेजेंगे। तू अपनी आंखें बंद कर ले और सो जा। नींद में भूख नहीं लगेगी। लेकिन नींद भला खाली पेट कहां आती है? भूख की वह तरफ उन बच्चों के लिए किसी काल से कम नहीं थी। वह बालक अपनी बहन की तरफ देख रहा था और अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे रह रहकर अपने माता पिता की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था वह समय जब मां गरम गरम रोटियां बनाकर उनके मुंह में डालती थी और पिता उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्यार करते थे। वह सुखद समय अब किसी धुंधले सपने की तरह लगने लगा था। रात गहराती जा रही थी और मंदिर के बाहर सियार के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक उस बालक की नजर मंदिर के गर्भगृह में स्थित हनुमान जी की उस पुरानी प्रतिमा पर पड़ी। वह प्रतिमा धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। बालक उठा और डगमगाते कदमों से प्रतिमा के पास पहुंचा। उसने अपने फटे हुए आंचल से प्रतिमा पर जमी धूल को साफ करना शुरू किया। उसके नन्हे हाथों ने जैसे ही उस पत्थर की मूरत को छुआ, उसे एक अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ। वह रोते हुए उस प्रतिमा के सामने गिर पड़ा और बोला, हे संकट मोचन, मां कहती थी कि आप बड़े दयालु हो, आप संकट हर लेते हो। क्या आपको हम पर दया नहीं आती? देखिए, मेरी बहन भूख से तड़प रही है। हमारे पास न घर है, न मां है और न पिता। अगर आप भी हमें नहीं देखोगे तो हम कहां जाएंगे? क्या आप भी उन गांव वालों की तरह निष्ठुर हो गए हो? बालक की करुण पुकार उस उजाड़ मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसके आंसू हनुमान जी के चरणों को पखार रहे थे। वह बच्चा अपनी सुध बुध खोकर बस रोए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन को मरने से कैसे बचाए। उधर उसकी छोटी बहन भूख और ठंड के कारण बेहोशी की हालत में जाने लगी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। भाई ने दौड़कर उसे अपनी गोद में लिया और उसे झकझोरने लगा। गुड़िया, आंखें खोल, देख मैं तेरे पास हूं। तू सो मत गुड़िया, तुझे नींद नहीं आ रही ना? लेकिन बहन की आंखें बंद हो रही थीं। उस समय उस बालक का हृदय चीत्कार कर उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, हे राम के दूत, अगर आज मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं समझूंगा कि दुनिया में भगवान नहीं है। मेरी मां की भक्ति झूठी थी। उठिए बाबा, अपनी आंखें खोलिए। प्रिय श्रोतागण, एक बालक की वह निश्चल पुकार और एक भाई का अपनी बहन के लिए वह आत्मिक विलाप सीधा वैकुंठ तक पहुंचा। कहते हैं कि जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है और उसके पास केवल ईश्वर का सहारा बचता है, तभी चमत्कार की शुरुआत होती है। उस खंडहर मंदिर में अचानक एक विचित्र सी हलचल होने लगी। हवा की दिशा बदल गई और मंदिर के भीतर चमेली के फूलों की एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। वह सुगंध इतनी प्रबल और सुखद थी कि उस बेहोश परी बालिका के नथुने भी फरकने लगे।
अंधेरे कोने में एक रोशनी सी चमक उठी। वह बालक डर के मारे अपनी बहन को और जोर से पकड़ लिया। उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आ गया है या फिर कोई बुरी शक्ति। लेकिन वो रोशनी डरावनी नहीं थी, वो चंद्रमा की शीतल चांदनी जैसी सुखद थी। तभी मंदिर के द्वार पर एक साया उभरा। वो एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका शरीर गठीला था, लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में करुणा का समंदर उमड़ रहा था। उस वृद्ध के हाथ में एक पुराना सा झोला था और उसके कंधे पर एक लाठी टिकी हुई थी। वो वृद्ध धीरे धीरे उन बच्चों की ओर बढ़ा। बालक ने सहमते हुए पूछा, कौन हो आप यहां क्या कर रहे हैं? वो वृद्ध मुस्कुराया और उस मुस्कान में ऐसी ममता थी जैसे कोई मां अपने बिछड़े बच्चों को देख रही हो। उस वृद्ध ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, डरो मत बेटा, मैं तो बस इस मंदिर का पुराना सेवक हूं। आज नींद नहीं आ रही थी तो सोचा देखूं इस उजाड़ घर में आज कौन से मेहमान आए हैं। बालक ने अपनी बहन की ओर इशारा करते हुए कहा, बाबा मेरी बहन ये बहुत भूखी है, ये मर जाएगी, प्लीज इसे बचा लीजिए। वो वृद्ध उनके पास बैठ गया। उसने उस नन्ही बालिका के माथे पर अपना हाथ फेरा। जैसे ही उनका हाथ उस बच्ची को छुआ, उसके कांपते हुए शरीर में जैसे प्राण लौट आए। उसकी आंखों की पुतलियां हिलने लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो वृद्ध अपने झोले की तरफ बढ़ा और उसमें से 2 बड़े बड़े पत्तलों के दोने निकाले। उन दोनों में ताजी महकती हुई रोटियां और चने का साग था। वो भोजन इतना सुगंधित और ताजा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी चूल्हे से उतार कर लाया गया हो। बालक की आंखों में अचरज था। उसने सोचा, इस आधी रात में इस खंडहर मंदिर में यह वृद्ध भोजन कहां से लाया और भोजन इतना गर्म कैसे है? वृद्ध ने वे पत्तल बच्चों के सामने रख दिए और कहा, लो बच्चों, छककर भोजन करो। संकट मोचन के दरबार में कोई भूखा नहीं सोता, उन्होंने ही ये तुम्हारे लिए भेजा है। बच्चों ने बिना सोचे समझे भोजन पर टूट पड़े। वे रोटियां साधारण नहीं थीं, उनका स्वाद ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। हर निवाले के साथ उनके शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नया बल आ रहा था। उनकी आंखों की चमक वापस आ गई। भाई अपनी बहन को खिलाता और बहन अपने भाई को। वो दृश्य इतना मार्मिक था कि उस वृद्ध की आंखों में भी आंसू छलक आए। जब बच्चों का पेट भर गया तो उन्हें एक असीम तृप्ति का अनुभव हुआ। उनकी सारी थकान, सारा दुख और सारी बीमारी जैसे एक पल में गायब हो गई। बालक ने उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा आप कौन हैं? आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं, आपका घर कहां है? वृद्ध ने मंदिर की उस धूल भरी प्रतिमा की ओर इशारा किया और रहस्यमयी ढंग से बोला, मेरा घर तो यही है बेटा, मैं यही रहता हूं, बरसों से इन दीवारों की सेवा कर रहा हूं। तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, अब यहीं चैन से सो जाओ, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बालक ने पूछा, लेकिन बाबा सुबह होने पर गांव वाले हमें यहां से भगा देंगे, वे हमें अपशकुनी कहते हैं। वृद्ध ने ठहाका लगाया और उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे कोई सिंह गरज रहा हो। उसने कहा, कल की चिंता उस पर छोड़ दो जिसने आज तुम्हारा पेट भरा है। जो पवन पुत्र की शरण में आ गया उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हिला सकती। तुम देखोगे कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। इतना कहकर उस वृद्ध ने अपना कंबल उन दोनों बच्चों के ऊपर ओढ़ा दिया। वो कंबल इतना नरम और गर्म था कि बच्चों को लगा जैसे वे अपनी मां की गोद में सो रहे हों। कुछ ही पलों में वे दोनों गहरी और सुखद नींद में सो गए। उन्हें अब न ठंड लग रही थी और न ही किसी अनहोनी का डर था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब सुबह सूरज की पहली किरण उस मंदिर के भीतर पहुंची तो वह बालक जागा। उसने देखा कि वह वृद्ध वहां नहीं था। वो कंबल भी गायब था, लेकिन उसका शरीर अब भी वैसा ही गर्म और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसकी बहन उसके पास सो रही थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। बालक उठा और मंदिर के बाहर गया, लेकिन वहां भी वह वृद्ध कहीं नजर नहीं आया। उसने मंदिर के भीतर जाकर हनुमान जी की उस प्रतिमा को देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो प्रतिमा जो कल रात तक धूल से सनी और काली पड़ चुकी थी, आज सिंदूरी रंग में चमक रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उस पर ताजा सिंदूर और चोला चढ़ाया हो। और सबसे बड़ी बात, प्रतिमा के चरणों के पास वही 2 खाली पत्तल पड़े थे जिनमें उन्होंने रात को भोजन किया था। बालक समझ गया कि वो वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता और भक्ति के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी ने खुद उसकी पुकार सुनी है। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही सूर्य की पहली सुनहरी किरण ने रामेश्वर गांव की सीमाओं को छुआ और उस खंडहर मंदिर की टूटी हुई छत से भीतर प्रवेश किया, एक अद्भुत दृश्य वहां उपस्थित था। वो बालक, जिसका नाम उसकी मां ने हनुमान दास रखा था, अपनी नींद से जागा। उसकी आंखों में अभी भी पिछली रात के उस वृद्ध पुरुष की छवि तैर रही थी। उसने अपनी बगल में सोई अपनी छोटी बहन को देखा, जिसका चेहरा किसी खिले हुए कमल के समान दमक रहा था। वो पीलापन, वो कमजोरी जो भूख और बीमारी की वजह से उसके चेहरे पर घर कर गई थी, अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। हनुमान दास मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां का नजारा देख उसकी फटी की फटी रह गई। रात को जो मंदिर धूल और जालों से अटा पड़ा था, वो आज सुबह ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात देवताओं ने उसे साफ किया हो। चारों ओर स्वच्छता थी। मंदिर के पत्थरों से एक अनोखी खुशबू आ रही थी। और वो प्रतिमा, बजरंगबली की वो प्राचीन प्रतिमा, आज केवल पत्थर की नहीं लग रही थी। उसमें एक ऐसा जीवंत भाव था जैसे प्रभु अभी मुस्कुरा देंगे। प्रतिमा पर सिंदूर का लेप इतना ताजा था कि उसकी सुगंध पूरे वातावरण को महका रही थी। हनुमान दास के मन में अब कोई संदेह नहीं था कि रात को आने वाले वे वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी थे। उसने श्रद्धा से अपना सिर प्रभु के चरणों में झुका दिया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, हे प्रभु, आपने हम अनाथों का हाथ थाम लिया, अब हमें किसी का डर नहीं। तभी उसकी बहन भी जाग गई। वो चहकती हुई उठी और बोली, भाई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मां ने मुझे अपनी गोद में सुलाया है। और देखो, मुझे अब भूख भी नहीं लग रही। अभी दोनों भाई बहन उस दिव्य अनुभव में खोए ही थे कि मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ आहट हुई। ये गांव के वही लोग थे जो सुबह सुबह खेतों की ओर जा रहे थे। गांव का पुजारी, जो वर्षों से उस मंदिर की उपेक्षा कर रहा था, आज न जाने क्यों उधर से गुजरा। उसने मंदिर के भीतर से आती दिव्य सुगंध और चमक देखी तो उसके कदम ठिठक गए। उसके पीछे पीछे गांव के कुछ और लोग भी वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने उन दोनों अनाथ बच्चों को मंदिर के भीतर देखा तो पुजारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाकर बोला, अरे, ये अपशकुनी बच्चे यहां क्या कर रहे हैं? कल ही तो हमने इन्हें गांव से बाहर निकाला था। इन्होंने मेरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। निकलो यहां से, वरना अनर्थ हो जाएगा। गांव के दूसरे लोग भी कानाफूसी करने लगे। देखो कैसे मंदिर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इनके माँ बाप तो चले गए, अब ये यहां गंदगी फैलाएंगे। हनुमान दास खड़ा हो गया। उसने अपनी बहन को अपने पीछे छिपा लिया। उसकी आंखों में आज डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा साहस था। वो बोला, पंडित जी, ये मंदिर किसी का निजी घर नहीं है, ये मेरे बाबा का घर है। रात को जब हम ठंड और भूख से मर रहे थे, तब किसी गांव वाले ने हमें रोटी नहीं दी, लेकिन मेरे बजरंगबली ने खुद आकर हमें भोजन कराया है। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। पुजारी ने उपहास करते हुए कहा, बरा आया हनुमान जी का भक्त, तुझे भगवान ने भोजन कराया? झूठ बोलने की भी हद होती है। ये पाखंड बंद कर और बाहर निकल। पुजारी ने बालक को धक्का देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पुजारी का हाथ हनुमान दास के शरीर के करीब पहुंचा, मंदिर के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सिंह एक साथ दहाड़ उठे हों। पूरा मंदिर कांपने लगा। गर्भगृह में रखी हनुमान जी की प्रतिमा से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने पुजारी को पीछे की ओर धकेल दिया। पुजारी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। गांव के लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। तभी सबकी नजर प्रतिमा के चरणों के पास परी उन पत्तलों पर गई जिनमें बच्चों ने भोजन किया था। वे साधारण पत्ते नहीं थे, वे सोने की तरह चमक रहे थे और उनमें अब भी वह दिव्य भोजन शेष था जिसकी सुगंध से गांव वालों का मन तृप्त होने लगा।
पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि जिन बच्चों को वह अपशकुनी समझकर धिक्कार रहा था, वे तो साक्षात प्रभु की शरण में हैं। पुजारी उठकर बच्चों के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो बच्चों, मैं अपनी विद्या और अहंकार के मद में अंधा हो गया था। मैंने मंदिर की सेवा तो की, लेकिन ईश्वर को कभी नहीं पहचान पाया। आज तुमने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। गांव के जो लोग बच्चों को पत्थर मारते थे, वे अब हाथ जोड़ कर खड़े थे। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। गांव का एक धनी जमींदार, जो बहुत ही अभिमानी और क्रूर स्वभाव का था, इस चमत्कार की बात सुनकर वहां पहुंचा। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह बोला, यह सब नाटक है, इन बच्चों ने कोई जादू टोना किया है। मैं इस खंडहर को तुरवाकर यहां अपनी कोठी बनवाऊंगा। हटाओ इन भिखारियों को यहां से। जमींदार ने अपने लठैतों को आदेश दिया कि वे मंदिर की प्रतिमा को उखाड़ फेंकें। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। हनुमान दास अपनी बहन को लेकर प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और बोला, जमींदार साहब, अगर आपको मंदिर तोड़ना है तो पहले मेरी जान लेनी होगी। मेरे प्रभु का अपमान मैं सहन नहीं करूंगा। जमींदार हंसा और उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। जैसे ही वह आदमी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा, आकाश में अचानक काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। वह दिन मंगलवार का ही था। अचानक मंदिर के पीछे वाले विशाल बरगद के पेड़ से वानरों की एक विशाल टोली वहां आ पहुंची। सैकड़ों की संख्या में वानर मंदिर की छत पर, दीवारों पर और पेड़ों पर जमा हो गए। जमींदार के आदमी घबरा गए। वानरों ने उन पर हमला नहीं किया। वे बस अपनी लाल आंखों से जमींदार की ओर देख रहे थे और दांत किटकिटा रहे थे। जमींदार ने डरते हुए अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाता, एक विशालकाय वानर, जिसकी देह सोने की तरह चमक रही थी, सीधे आसमान से नीचे कूदा और जमींदार के सामने खड़ा हो गया। उसकी आकृति इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि जमींदार के हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। हनुमान दास ने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम, जय बजरंगबली, और उसके साथ ही पूरा गांव इस जयकारे से गूंज उठा। जमींदार की सारी हेकरी निकल गई। उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आने लगी। वह गिड़गिड़ाने लगा, बचा लो, मुझे बचा लो, मैं कभी इस मंदिर की तरफ नहीं देखूंगा। वह विशाल वानर धीरे से हनुमान दास के पास गया, उसके सिर पर अपना भारी लेकिन कोमल हाथ रखा और फिर एक ही छलांग में ओझल हो गया। उसके जाते ही बादल छट गए और सूरज फिर से चमकने लगा। गांव वालों ने देखा कि वो मंदिर अब खंडहर नहीं रह गया था। मंदिर की दरारें अपने आप भर गई थीं, पत्थर चमकने लगे थे और वहां एक नया और भव्य द्वार निर्मित हो गया था। अब गांव वालों के मन में उन बच्चों के लिए नफरत नहीं, बल्कि अपार श्रद्धा थी। जो राधा और रामदीन के बच्चे कल तक गलियों में ठोकरें खा रहे थे, आज वे उस भव्य मंदिर के रक्षक और सेवादार बन चुके थे। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वे उन बच्चों के रहने के लिए मंदिर के पास ही एक सुंदर कुटिया बनाएंगे और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पूरा गांव उठाएगा। प्रिय श्रोतागण, उस चमत्कारिक सुबह के बाद रामेश्वर गांव की फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग कल तक उन अनाथ बच्चों को देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, आज वे उनके दर्शनों के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर कतार लगाए खड़े थे। लेकिन हनुमान दास का मन इन सब मान सम्मान में नहीं था। उसके कानों में अपनी मां राधा के वे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जो उन्होंने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उसके कान में कहे थे। वह एक ऐसा रहस्य था जिसे मां ने अपनी पूरी जिंदगी अपने सीने से लगाकर रखा था। जब पूरा गांव उत्सव मना रहा था, तब हनुमान दास अपनी नन्ही बहन का हाथ पकड़कर चुपचाप गांव के उस किनारे की ओर चल पड़ा जहां कभी उनका छोटा सा घर हुआ करता था। वह घर जिसे अब जमींदार के लठैतों ने उजाड़ दिया था। वहां अब केवल टूटी हुई दीवारें और यादों का मलबा बचा था। जैसे ही वे दोनों भाई बहन उस खंडहर के पास पहुंचे, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें याद आया कि कैसे इसी आंगन में मां सुबह सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती थी, कैसे उनके पिता रामदीन काम से लौटकर उन्हें अपनी बाहों में भर लेते थे। हनुमान दास को वह पल याद आया जब उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी,
उसकी आवाज बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसने हनुमान दास का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा था, बेटा, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तो हमारे इस पुराने घर की चौखट के नीचे दबे उस छोटे से तांबे के डिब्बे को निकाल लेना। वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने और तुम्हारे पिता ने उसे तुम्हारे सबसे कठिन समय के लिए बचाकर रखा था। हनुमान दास ने अपनी बहन को एक पत्थर पर बिठाया और खुद अपने हाथों से उस उजरी हुई चौखट के नीचे की मिट्टी खोदने लगा। उसके हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे लग रहा था जैसे उसकी मां की ममता उसे आवाज दे रही हो। कुछ फीट नीचे उसे एक पुराना जंग लगा हुआ तांबे का छोटा सा बक्सा मिला। उसने कांपते हाथों से उस बक्से को खोला। उसे लगा था कि शायद इसमें कुछ सोने के सिक्के या गहने होंगे, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जब बक्सा खुला तो दोनों भाई बहन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें कोई धन दौलत नहीं थी। उसमें था एक छोटा सा फटा हुआ कागज का टुकड़ा, हनुमान जी का एक छोटा सा प्राचीन यंत्र और मां की एक पुरानी चूड़ी। कागज के उस टुकड़े पर राधा ने अपने आंसुओं की स्याही से कुछ लिखा था। हनुमान दास ने कांपती आवाज में उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम यह पढ़ रहे होगे तब शायद मैं और तुम्हारे पिता इस संसार में नहीं होंगे। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए धन क्यों नहीं जोड़ा। बेटा, धन तो आता जाता है, लेकिन यह जो संकटमोचन यंत्र है, यह तुम्हारे पिता के पूर्वजों की सबसे बड़ी धरोहर है। इसे स्वयं एक महान संत ने सिद्ध किया था। जब तक यह तुम्हारे पास है और तुम्हारी श्रद्धा हनुमान जी में अटल है, तब तक काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन से पेट भरता है, पर इस विश्वास से जीवन संवरता है। अपनी मां की इस सीख को कभी मत भूलना। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। ये पढ़कर हनुमान दास फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आया कि उसकी मां ने कितनी तकलीफें सहकर, भूखे रहकर भी उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा का इंतजाम किया था। वो चूड़ी उसकी मां के उस प्रेम का प्रतीक थी जो उसने अपनी संतानों के लिए न्योछावर कर दिया था। उसने उस यंत्र को अपने गले से लगा लिया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी मां ने उसे गले लगा लिया हो। प्रिय श्रोतागण, मां की ममता और उसका मातृत्व भाव इस संसार की सबसे पवित्र शक्ति है। राधा ने मरते दम तक केवल अपने बच्चों के कल्याण के बारे में सोचा। वो खुद भूखी सो गई, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए श्रद्धा और विश्वास का वो बीज बोया जो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका था। लेकिन जैसे ही हनुमान दास उस बक्से को लेकर खड़ा हुआ, उसने देखा कि दूर से जमींदार अपने कुछ खास आदमियों के साथ उधर ही आ रहा था। जमींदार के मन में अभी भी लालच और कपट था। उसे लगा था कि उस तांबे के बक्से में जरूर कोई बेशकीमती खजाना छिपा है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। जमींदार पास आकर बोला, ओ लड़के, सुना है तुझे अपनी मां का कोई खजाना मिला है। देख, ये जमीन अब मेरी है, इसलिए इस जमीन के नीचे से जो कुछ भी निकलेगा वो मेरा हुआ। चुपचाप वो बक्सा मुझे सौंप दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हनुमान दास ने शांत होकर कहा, जमींदार साहब, इसमें कोई सोना चांदी नहीं है। इसमें मेरी मां का आशीर्वाद है। यह मेरे लिए पूरी दुनिया के खजाने से बढ़कर है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। जमींदार ने ठहाका लगाया और अपने लठैतों को इशारा किया। लठैत लाठियां लेकर आगे बढ़े। नन्ही बहन डर के मारे भाई के पीछे छिप गई। हनुमान दास ने अपनी मां के उस यंत्र को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके बजरंग बली का ध्यान करने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरी मां की इस आखिरी निशानी की रक्षा कीजिए। जैसे ही लठैतों ने हमला करने के लिए अपनी लाठियां उठाईं, अचानक एक चमत्कार हुआ। हनुमान दास के हाथ में पकड़े उस यंत्र से एक ऐसी तीव्र गर्जना सुनाई दी जैसे बिजली करकी हो। एक अदृश्य ऊर्जा की लहर वहां से निकली जिसने उन लठैतों को कई फीट दूर फेंक दिया। उनकी लाठियां हाथ से छूटकर गिर गईं और वे जमीन पर तड़पने लगे। जमींदार यह देखकर सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी वहां गांव के और भी लोग इकट्ठा हो गए।
उन्होंने देखा कि हनुमान दास के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बना हुआ है। उस प्रकाश में सबको अपनी अपनी मां की ममता और ईश्वर की शक्ति का अनुभव हो रहा था। हनुमान दास ने जमींदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, जमींदार साहब, जिस धन के पीछे आप भाग रहे हैं वह आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो पाप आप अनाथों को सताकर कमा रहे हैं वह आपकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है, प्रभु की शरण में आ जाइए। जमींदार, जो अब तक अहंकार में डूबा था, उस दिव्य प्रकाश को देखकर पूरी तरह टूट गया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे अपनी उस मां की याद आई जिसे उसने उसके अंतिम समय में भुला दिया था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो हनुमान दास के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं धन के लोभ में अंधा हो गया था। आज तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्ची दौलत क्या होती है। मैं अपनी सारी जमीन, अपना सारा धन इस मंदिर के नाम करता हूं और आज से इन अनाथ बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। प्रिय श्रोतागण, यह हनुमान जी की ही लीला थी कि एक पत्थर दिल इंसान का हृदय पिघल गया। मां की ममता और पुत्र की अटूट भक्ति ने आज अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित की थी। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। हनुमान दास और उसकी बहन ने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के अन्य अनाथ बच्चों और गरीबों के लिए किया। उन्होंने मंदिर के पास एक अन्नपूर्णा गृह और एक विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को संस्कार और शिक्षा दी जाती थी। वो गांव जो कभी इन बच्चों को ताने मारता था, अब भक्ति और सेवा का केंद्र बन चुका था। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते रामेश्वर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। वो खंडहर मंदिर अब एक भव्य धाम बन चुका था, जहां से 24 घंटे सीताराम और हनुमान चालीसा की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। हनुमान दास और उसकी नन्ही बहन, जिन्हें कभी समाज ने दुत्कार दिया था, अब पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भक्ति का मार्ग कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। प्रभु अपने सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा भी सबसे कठिन लेते हैं, ताकि संसार को उनकी अटूट श्रद्धा का प्रमाण मिल सके। मां की दी हुई उस पोटली में जो गुप्त मंत्र और यंत्र मिला था, वह हनुमान दास के लिए केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया था। वो रोज आधी रात को, जब पूरी दुनिया सो जाती थी, उस प्राचीन यंत्र के सामने बैठकर अपनी मां के बताए मार्ग पर ध्यान लगाता था। उस यंत्र के पीछे जो गुप्त मंत्र लिखा था, वह कोई साधारण शब्द नहीं थे। वे साक्षात बजरंग बली के वज्र कवच का सार थे। हनुमान दास ने अनुभव किया कि जब भी वह उस मंत्र का जाप करता, उसे अपने चारों ओर एक शीतल वायु और सुरक्षा के घेरे का एहसास होता। ममता का वह मातृत्व भाव जो राधा ने अपने बच्चों में फूंका था, अब हनुमान दास के कार्यों में झलकने लगा था। उसने और उसकी बहन ने जमींदार द्वारा दिए गए धन और जमीन का एक एक कतरा गरीबों की सेवा में लगा दिया था। लेकिन तभी प्रकृति ने एक भयावह करवट ली। उस वर्ष रामेश्वर गांव और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल पड़ा। आसमान से आग बरसने लगी, बादल जैसे रास्ता भूल गए हों। देखते ही देखते गांव के कुएं सूख गए, खेत फटने लगे और पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ने लगे। प्रिय श्रोतागण, अकाल की वह मार इतनी भयंकर थी कि इंसानों के भीतर की इंसानियत भी सूखने लगी। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। जो गांव कल तक खुशहाल था, वहां अब केवल हाहाकार मचा था। हनुमान दास द्वारा चलाया जा रहा अन्नपूर्णा गृह भी अब संकट में था। भंडार खाली होने लगे थे, क्योंकि अनाज की आवक पूरी तरह बंद हो गई थी। लोग दूर दूर से अपनी भूख मिटाने की आस लेकर मंदिर की ओर आते, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि वहां भी अनाज खत्म हो रहा है, तो उनकी आंखों में जो निराशा दिखती, उसने हनुमान दास का कलेजा चीर दिया। उसकी छोटी बहन, जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, अपनी आंखों में आंसू लेकर भाई के पास आई और बोली, भाई, बाहर देखो, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मां कहती थी कि हनुमान जी सबके संकट हरते हैं, तो फिर वे वर्षा क्यों नहीं कर रहे? क्या वे हमें फिर से अनाथ देखना चाहते हैं? बहन के इन शब्दों ने हनुमान दास के भीतर एक हलचल पैदा कर दी। उसे अपनी मां की वो बात याद आई, जब हर रास्ता बंद हो जाए
तो अपनी श्रद्धा की अग्नि को और प्रज्वलित करना। उसने तय किया कि वो अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे भाइयों और बहनों, संकट की इस घड़ी में धीरज मत खोइए। जिस प्रभु ने हमें अनाथालय से उठाकर यहां तक पहुंचाया है, वो हमें भूखा नहीं मरने देगा। आज से हम सामूहिक रूप से उस गुप्त मंत्र का अनुष्ठान करेंगे जो मेरी मां ने मुझे सौंपा था। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका विश्वास डगमगाने लगा था। वे बोले, हनुमान दास, मंत्रों से पेट नहीं भरता, हमें अनाज चाहिए, हमें पानी चाहिए। तुम्हारे इस मंदिर और मंत्र ने हमें क्या दिया? हनुमान दास ने शांत भाव से उत्तर दिया, विश्वास कीजिए, जहां पुरुषार्थ थक जाता है वहां से प्रार्थना का साम्राज्य शुरू होता है। उसी रात से हनुमान दास ने उस भव्य मंदिर के आंगन में बैठकर अखंड अनुष्ठान शुरू किया। उसने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। उसने कसम खाई कि जब तक रामेश्वर की प्यासी धरती को पानी नहीं मिलेगा और भूखों को अन्न नहीं मिलेगा, वह इस स्थान से नहीं उठेगा। उसकी नन्ही बहन भी अपने भाई के साथ दृढ़ता से खड़ी रही। वो दिन भर मंदिर की सफाई करती और आने वाले दुखी लोगों की सेवा करती। अकाल का प्रकोप और बढ़ गया। तपती धूप में हनुमान दास का शरीर सूखने लगा। उसके होंठ फट गए, लेकिन उसकी आंखों में वह दिव्य तेज और भी प्रबल हो गया। वह निरंतर उस गुप्त मंत्र का जाप कर रहा था। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र की शक्ति से मंदिर के वातावरण में एक अजीब सा कंपन पैदा होने लगा। अनुष्ठान के तीसरे दिन एक चमत्कारिक घटना घटी। गांव का वही कुआं जो दशकों से सूखा पड़ा था और जिसे लोग कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसमें से अचानक पानी की एक बूंद टपकी। हनुमान दास की बहन ने जब यह देखा तो वह दौड़ती हुई आई। धीरे धीरे उस सूखे कुएं से शीतल और मीठा जल ऊपर आने लगा। यह देखकर गांव वाले चकित रह गए। यह पानी कहां से आया? धरती के सीने को चीरकर वह जलधारा फूट पड़ी थी, जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता था। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। पानी तो मिल गया, पर भूख का क्या? भंडार गृह अभी भी खाली था। हनुमान दास अपनी साधना में लीन था। तभी गांव की सीमा पर धूल का एक विशाल गुबार उठा। लोगों ने देखा कि बैलगाड़ियों का एक लंबा काफिला गांव की ओर बढ़ रहा है। उन गाड़ियों पर अनाज की बोरियां लदी हुई थीं। जब वह काफिला मंदिर के पास रुका तो उसमें से एक वृद्ध व्यापारी उतरा। उसने हनुमान दास के चरणों में माथा टेका और कहा, बेटा, मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आया। मैं दूसरे राज्य की ओर अनाज लेकर जा रहा था, लेकिन रात को मेरे सपने में एक विशालकाय वानर आया। उसने मुझसे कहा कि रामेश्वर गांव में मेरे भक्त भूखे हैं, सारा अनाज वहां पहुंचा दो। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। यह सारा अनाज इस मंदिर का है, इसे गरीबों में बांट दो। पूरा गांव जय बजरंग बली के नारों से गूंज उठा। जो लोग कल तक हनुमान दास पर संदेह कर रहे थे, वे आज उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा रहे थे। हनुमान दास ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में मां की ममता का वह अक्स साफ दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी मां ऊपर स्वर्ग से मुस्कुरा रही है और कह रही है, देख बेटा, तेरी भक्ति ने आज फिर जीत हासिल की। उस दिन रामेश्वर गांव में कोई भूखा नहीं सोया। उस सूखे कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हुआ और वह अनाज का भंडार बढ़ता ही गया। लेकिन हनुमान दास जानता था कि यह चमत्कार उसके मंत्र का नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम का है जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। प्रिय श्रोतागण, अब यह पावन कथा अपने उस अंतिम और सबसे गौरवशाली पड़ाव पर पहुंच गई है, जहां भक्ति की अग्नि साक्षात परमात्मा के दर्शन में विलीन हो जाती है। रामेश्वर गांव अब केवल एक साधारण गांव नहीं रह गया था, वह एक सिद्ध पीठ बन चुका था। अकाल का साया छट चुका था, हरियाली वापस आ गई थी और लोगों के दिलों में हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास घर कर गया था। लेकिन हनुमान दास का अंतर्मन अभी भी किसी गहरी खोज में था। वह गुप्त यंत्र और वह फटा हुआ कागज का टुकड़ा जिसे उसकी मां राधा ने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर दिया था, उसका एक आखिरी रहस्य अभी भी सुलझना बाकी था। एक रात जब पूर्णिमा का चंद्रमा पूरे आकाश पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था,
हनुमान दास मंदिर के एकांत गर्भगृह में बैठा था। उसकी छोटी बहन, जो अब अपनी मां की ही परछाई लगती थी, वही धीरज, वही ममता और वही सेवा भाव पास ही दिया जला रही थी। हनुमान दास ने उस पुराने कागज को गौर से देखा। उस पर लिखे मंत्र के नीचे बहुत ही बारीक अक्षरों में एक अंतिम पंक्ति लिखी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था, जब तू स्वयं को भूलकर केवल उसमें खो जाएगा, तब यंत्र की धातु पिघल जाएगी और सत्य प्रकट होगा। हनुमान दास को समझ आ गया कि यह कोई भौतिक खजाना नहीं, बल्कि अहंकार के विसर्जन की पराकाष्ठा थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां की ममता को याद किया। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां खुद भूखी रहकर उसे निवाले खिलाती थी। उसने सोचा, मेरी मां ने जो त्याग किया वही तो सच्ची भक्ति है। भगवान के लिए भूखा रहना तो आसान है, पर दूसरों के लिए खुद को मिटा देना ही असली साधना है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके हृदय में करुणा का एक ऐसा ज्वार उठा कि उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से राम राम जपने लगा। उसी क्षण उसके हाथ में रखा वह तांबे का प्राचीन यंत्र अचानक तपने लगा। वह इतना गर्म हो गया कि साधारण मनुष्य उसे छोड़ देता, पर हनुमान दास को उसमें अपनी मां की ममतामयी गोद की गर्माहट महसूस हो रही थी। देखते ही देखते वह धातु किसी मोम की तरह पिघलने लगी और हनुमान दास की हथेलियों पर एक दिव्य सिंदूरी आभा फैल गई। तभी मंदिर के भीतर एक ऐसी गर्जना हुई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह गर्जना डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें अनंत ब्रह्मांड का संगीत था। अचानक मंदिर का वह हिस्सा जहां बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित थी, एक अकल्पनीय प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि हनुमान दास की बहन की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन हनुमान दास को उस प्रकाश के बीच एक आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति किसी साधारण मनुष्य या वानर की नहीं थी। वह गगनचुंबी थी, जिसका शरीर पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा था, जिनके मुख पर करोड़ों सूर्यों का तेज था और जिनकी आंखों में इतनी करुणा थी जैसे संसार की सारी माताओं का प्रेम एक साथ उमड़ पड़ा हो। साक्षात संकटमोचन हनुमान जी वहां प्रकट थे। हनुमान दास और उसकी बहन उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान दास की आवाज रुंध गई। वह बस इतना ही कह पाया, प्रभु, आपने हम अनाथों पर इतनी कृपा क्यों की? हम तो केवल धूल के कण के समान हैं। तब हनुमान जी ने अपनी वह गंभीर और मधुर वाणी में कहा, पुत्र हनुमान दास, तू अनाथ कभी नहीं था। जिस क्षण तेरी मां राधा ने अपना आखिरी निवाला त्याग कर तुझे खिलाया था, उसी क्षण मैंने तुझे अपनी गोद में ले लिया था। याद रखना, संसार में मां का हृदय ही मेरा सबसे बड़ा मंदिर है। तेरी मां की वह अटूट भक्ति और उसका वह निस्वार्थ मातृत्व ही था जिसने मुझे विवश किया कि मैं तेरे हर संकट को अपना समझकर हरूं। तूने जो यह सेवा का मार्ग चुना है, यही मेरा असली पूजन है। हनुमान जी ने अपना विशाल हाथ उन दोनों भाई बहन के सिर पर रखा। उस स्पर्श से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जीवन के सारे दुखों की स्मृतियां धुल गई हों। प्रभु ने आगे कहा, अब से ये धाम भक्त वत्सल हनुमान धाम के नाम से जाना जाएगा। यहां जो भी कोई दीन दुखी आएगा और तुम्हारी मां राधा के उस त्याग को याद कर मुझे पुकारेगा, उसका संकट मैं पल भर में हर लूंगा। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बजरंग बली की प्रतिमा में समा गया। हनुमान दास और उसकी बहन वहीं पड़े रहे। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते रहे। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान दास और उसकी बहन का चेहरा किसी अलौकिक तेज से दमक रहा था। प्रिय श्रोतागण, उस दिन के बाद हनुमान दास और उसकी बहन ने अपना पूरा जीवन केवल परोपकार में लगा दिया। वे कभी गांव से बाहर नहीं गए, उन्होंने कभी कोई संपत्ति नहीं जोरी। वे बस उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आने वाले हर मुसाफिर को भोजन कराते, बीमारों की सेवा करते और सबको यही सिखाते कि भगवान मंदिर के पत्थर में नहीं, बल्कि भूखे के पेट और मां की ममता में बसते हैं। कहते हैं कि कई वर्षों बाद जब हनुमान दास और उसकी बहन ने अपनी देह त्यागी, तो उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो सीधे हनुमान जी की प्रतिमा में विलीन हो गई। आज भी रामेश्वर गांव में वो मंदिर मौजूद है और मान्यता है कि मंगलवार और शनिवार की रात को वहां चमेली की वही दिव्य सुगंध आती है
जो उस रात अकाल के समय आई थी। लोग कहते हैं कि आज भी संकट मोचन वहां अपनी अदृश्य उपस्थिति से हर अनाथ और बेसहारे की रक्षा करते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस कथा का सार यही है कि चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर आपके पास अपनी मां का आशीर्वाद और बजरंग बली पर अटूट विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। हनुमान जी केवल उन लोगों के संकट नहीं हरते जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बल्कि वे उनके लिए दौरे चले आते हैं जो सच्चे मन से दूसरों की सेवा करते हैं और अपनी मां के चरणों में स्वर्ग देखते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, कैसी लगी आपको हनुमान जी की यह दिव्य और हृदय स्पर्शी गाथा? हमें उम्मीद है कि इस कथा ने आपके हृदय की गहराई को छुआ होगा और आपके भीतर एक नई श्रद्धा का संचार किया होगा। यदि आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और उनकी इस असीम महिमा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी डूबते हुए इंसान को उम्मीद की किरण दिखा सकती है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि हनुमान जी की कृपा का यह प्रकाश हर घर हर मन तक पहुंचे। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही मार्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली दिव्य कथाएं मिलती रहें। याद रखिए, हनुमान जी का साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। अब अपने मन को शांत कीजिए, प्रभु के इस दिव्य रूप को अपने हृदय में बसाइए और एक बार फिर पूरे प्रेम से पुकारिए, जय श्री हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, मंगल मूर्ति मोरया।